बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये है प्योर देसी रेसिपी, यानी कि बनेंगे मूली के पराठे बहुत ही मज़े के। इस वक्त बहुत ही अच्छी सीज़न की आई हुई है मूलियाँ, वाइट वाइट एकदम हरे हरे पत्तों के साथ। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आटा। सबसे पहले हम आटा गूँनेंगे। सिंपल गेहूँ का आटा है, कोई मैदा शैदा नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने 4 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा, और उसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया है नमक। और नमक डालने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल अच्छी तरह से मिक्स करना है, और नॉर्मल तरीके से जैसे आप पानी डालते हैं आटा गूंद लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आटा गूंदते हुए इसलिए दिखा रही हूँ कि कुछ मेरी बहनें या मेरी छोटी बच्चियाँ जो आटा नहीं गूंद पाती हैं, तो उनको बताती हूँ कि देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को समेटते जाएँ और आटे को इस तरह से गूंदते जाएँ। वैसे पर्सनल बात तो ये है कि एक मज़े की बात ये भी है कि आटा मुझे भी सही से गूंदना नहीं आता था, लेकिन बस आ ही जाता है। जब हम लोग पे पड़ती है ना, तो सबको सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर देखें, ये देखें, आटा गूंदने की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप आटा गूंदें तो साथ साथ में जो आटे का तसला होता है, बर्तन होता है, उसको भी साफ़ करते जाएं। अब यहाँ आप देखेंगे कि मेरा आटे का जो तसला है वो भी साथ साथ में साफ़ होता जा रहा है। और ये देखें तकरीबन, ये देखें सारा चारों तरफ से साफ़ भी हो गया, और आटे को गूंदते भी जाएँ, समेटते भी जाएँ। ये होता है आटा सही गूंदने का तरीका। तो यहाँ देखिए हमने आटा गूंद लिया है। तो हस्बे ज़रूरत पानी डाल के अब हल्का सा ऑयल लगा देंगे ऊपर से, क्योंकि इस वक्त सर्दियाँ हैं। सर्दियों में ना आटे के ऊपर एक आटे की डो पे ना एक लेयर सी जम जाती है, इसलिए आप उस पर ऑयल लगा के रख दें ढक के एक साइड पे। तो आटा मैंने गूंद लिया, एक साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने ली थी मूली, और ये मूली है आधा किलो की, यानी कि बड़े साइज़ की मूली थी, जिसको मैंने छील लिया, फिर 4 टुकड़ों में कटिंग कर लिया, और इस तरह से कद्दूकश कर लिया। अब यहाँ देखिए ये सारी मूली हमारी कद्दूकश हो चुकी है। इसमें तकरीबन हमारे आराम से 8 पराठे बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था, साथ में मैंने एक हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी। अब इस तरह से हम ये प्याज और हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि मूली का जो ये भुर्ता बनाते हैं ना, जैसे अभी जो कद्दूकश किया है, तो उसको ना पानी निकालना छोड़ लेते हैं। हमने ये नहीं करना, हम बहुत आसान तरीका बताना है। तो यहाँ कुछ स्पाइस डालेंगे। वो ये है कि यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून डालेंगे काला नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे साबुत धनिया ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें अजवाइन। अच्छा, ये जो मैंने भुर्ता बनाया था ना मूली का, तो ये अच्छा खासा स्पाइसी था ये, ठीक है ना, क्योंकि मैं चटपटा खाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा चटपटा नहीं खाते, तो आप इस सारे जो स्पाइस है ना, इसको हाफ़ कर देना है, इनकी क्वांटिटी को हाफ़ कर देना है, ठीक है ना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मिर्चें ना लगें। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर जितने भी स्पाइसी जिसको मैंने आपको बता दिया ना, आप इसको हाफ़ कर दीजिएगा अगर आपको मिर्चें तेज़ नहीं खानी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, सिंपल ये देखें जो हमने भुर्ता, यानी कि जो हमने ये कद्दूकश की है मूली को, यानी कि एक तरीके से मूली का भुर्ता ही बन रहा है, यानी कि जिस तरह से आलू का भुर्ता बनता है ना, इसी तरीके से। तो बस देखें हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, सारा मिक्स कर दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल फ्राई पैन लेना है, फ्राई पैन कढ़ाई जो आपका दिल चाहे, उस पर आपने चूल्हा जला देना है, इसको गर्म कर देना है, फिर हल्की आंच कर देना है, और उसके बाद आपने ये सारा जो हमने कद्दूकश किया हुआ मिक्सर है वो सारा इसमें डाल देंगे मूली का, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसको हल्की आंच पे हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है, वफ़े से वफ़े, यानी कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, और इस तरह से चम्मच चलाते चलाते इसको ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा, ठीक है ना। और सारा पानी खुश्क होने के बाद ये मूली का भुर्ता कच्चा भी नहीं रहेगा, और सारी स्पाइस भी पक जाएंगे, और ये बिल्कुल सारा पानी खुश्क हो जाएगा, हल्का हल्का सा लगने लग जाएगा, तो आप समझ जाइए रेडी है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए एक लेमन निचोड़ देंगे, ठीक है ना। लेमन निचोड़ दिया। अब उसके बाद बस हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हमने इसको भुर्ते को पराठे में बनाना है। तो आप यकीन जाने आप ये बनाएं, और बनाने के बाद अपने बच्चों को तो बता ही नहीं कि मूली का भुर्ते यानी कि मूली के पराठा खा रहे हैं हम लोग। आप यकीन करें बच्चे आराम से खा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि ये मूली के पराठे बने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें हमने लेमन निचोड़ दिया। अब इसको मैंने हल्का सा मिक्स करा, और आपको धुआं भी नज़र आ रहा होगा, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको ठंडा करने के लिए एक साइड पर रख दिया, ठीक है ना। बिल्कुल पानी सुखा दिया हमने भुर्ते का, यानी कि जो कद्दूकश की हुई मूली थी उसका पानी बिल्कुल
खुश कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम ना, आटा तो हमारा अच्छा खासा गूंना था, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, जैसे हम लोग एक रोटी लेते हैं ना, एक पराठा बनाते हैं, तो उसके हाफ ऑफ पेड़ा करना है, एक के हाफ ऑफ पेड़ा कर देना है, ठीक है ना, ताकि बनेगा वो एक ही, लेकिन उसका हाफ ऑफ कर देना है हमने उसको, पेड़े को, यानी कि 2 पार्टीशन कर देना है, ठीक है ना, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 2-2 पेड़े बना दिए और इस तरह से मैंने तकरीबन ये बने थे हमारे 8 पराठे बने थे आराम से, ठीक है ना। तो हमने ना तकरीबन ये 16 पेड़े बनाए थे, ये इसमें कम है, मैंने और मज़ीद पेड़े बनाए थे। इस तरह से 2 पेड़ों को हमने इस तरह से बेला और बेलने के बाद हमने क्या करना है, इसको भुर्ते को फैला देना है, ठीक है ना। आपका जैसे दिल चाहे, आप चकोर पराठे बनाना चाहे चकोर बना लें, जो आपको आसान लगे। मुझे तो सबसे आसान यही लगते हैं, इस तरह से आसानी से बन जाते हैं। बस आपने क्या करना है, मिक्सर को फैला देना है, ठीक है ना। ये देखें मिक्सर को फैला दिया हमने, बस इस तरह से हमने फैला देना है। और दूसरे जो हमने रोटी बेली है उस पर हमने क्या करना है, पानी लगा देना है, ठीक है ना। पानी लगा दीजिएगा, अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो फिर ये क्या होगा, जब तवे पे जाएगा और पकेगा तो उसके बाद ये खुल जाएंगे, सही है ना। हमने इस पर सिंपल ब्रश से पानी लगा दिया, आप हाथ से भी लगा सकते, कोई मसला नहीं है। और इस पेड़े को हमने, यानी कि जो रोटी हमने बेली है, इसको हम इसके ऊपर ढक देंगे, दूसरे के ऊपर रख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से रख के हल्की सी खुश्की छिड़केंगे और इसको बेल लेंगे, बस सिंपल, इतना आसान तरीका। सबसे आसान तरीका यही होता है। आलू का भुर्ते जो बनता है ना, आलू के पराठे बनते हैं, वो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। और जो उनसे दिल चाहे, किसी भी सब्जी के पराठे बनाना चाहें, वो भी इस तरह से बना सकते हैं। और हल्का हल्का सा बस बेल लेने हमने, ये देखें हमारे हो गया तैयार। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इसमें ये देखें फ्राई पैन लेना है, फ्राई पैन में हमने इसको रख दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं इसको तवे पे डाला, मेरी गैस ऐसे चली गई चूल्हे की, जैसे बिल्कुल, यानी कि सिर्फ 1% गैस आ रही थी, इतनी कम गैस हो गई थी, बिल्कुल जो हल्की आंच होती है ना, उस पर मैंने ये पराठा बनाया था। तो यहाँ पर बस मुझे क्या था, बच्चों को भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी और सबको इतनी तेज़ भूख लग रही थी, तो मजबूरी में बनाना था। तो यहाँ पर बस हमने क्या करा, ये देखे हमारे, ये देखे कितने ज़बरदस्त से पराठे हो गए तैयार, हल्का गोल्डन गोल्डन लाइट लाइट। लेकिन ये एक पराठा काफ़ी देर में बना था क्योंकि बहुत हल्की आँच पर गैस थी। तो यहाँ देखे कितना अच्छा गोल्डन सा पराठा तैयार हो चुका है। ऑयल लगाया, इस तरह से देखे सेक लिया, ये देखे ज़बरदस्त से हमारे पराठे हो चुके तैयार मूली के। आप यकीन जाने कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा ये पराठे बनाने में और खाने में भी, क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा कि ये मूली के पराठे हैं। अचार के साथ खाएं और ये लहसुन और टमाटर की चटनी के साथ खाएं और साथ में कच्ची मूली भी हो और मूली के पत्ते भी हो। आप जब भी मूली खाएं ना, तो मूली के पत्ते ज़रूर खाया करें, जो छोटी छोटी सी कोपले होती है ना, वो ज़रूर खाया करें, क्योंकि खाने को हज़म करने के लिए मूली बेहतरीन होती है, लेकिन मूली को हज़म करने के लिए पत्ते खाना ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। अगर आप पत्ते खाएंगे तो मूली आपकी हज़म हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यहाँ आके अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लाजमी हमें सब्सक्राइब करें। तो इस वक्त आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।